Exercise 3.6 क्लास 10th चैप्टर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ये मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगेन लिख के रखा है। ये फिगर्स बनाई मैंने आपको इजी समझाने के लिए। क्वेश्चन बता रहा है, इसमें दो वर्ड इसमें यूज़ किए हैं, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम ये मैंने बनाया डाउन स्ट्रीम की फिगर, अप स्ट्रीम ये है अप स्ट्रीम की फिगर। स्ट्रीम तो आप समझते हो, एक नदी नाला। तो इसमें ऋतु बोट के ज़रिए से रो करती है, चलती है। तो क्या बता रहा है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये ऋतु जब डाउन स्ट्रीम जाती है, डाउन स्ट्रीम मीन्स जिस तरफ पानी जाता है उसी तरफ ऋतु भी बोट लेकर जाता है। कितना? 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम जब ये वापस आई, इसी नदी में वापस आई अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब अपस्ट्रीम मीन्स पानी जाता है नीचे के साइड में, ये वापस आ रही है अपोजिट के साइड में, ऊपर आ रही है। तो इसने सिर्फ 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर कवर की। जब नीचे जाती थी तो 20 किलोमीटर कवर किए 2 घंटों में, लेकिन जब वापस आई तो 2 घंटों में सिर्फ 4 ही किलोमीटर कवर की। अपस्ट्रीम में तो आपको समझ आएगा, उसको वापस पानी का इधर से धक्का आता है, उधर से इसको वापस चलाना पड़ता है पोल, तो इस पे स्पीड कम होती है पावर की, इस करंट की स्पीड। करंट यहाँ लिया है इसने स्ट्रीम की स्पीड ऑफ वाटर। तो अब आगे चलिए, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ये बता रहा है, फिर बताइए इसकी स्पीड क्या है, ऋतु की स्पीड क्या थी इस स्टिल वाटर में, यूनिफॉर्म स्पीड, एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट इसने लिया है, इस नदी की, इस वाटर की स्पीड क्या है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे और समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने देखा, इसमें न दिखाई गई है स्पीड ऑफ द ऋतु की स्पीड क्या है, न स्ट्रीम की स्पीड क्या है, इस पानी की स्पीड क्या है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया, हम ऋतु की स्पीड को रखते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हमने रखा y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आ जाइए, गौर से देख लें डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में अब ऋतु की स्पीड क्या बनेगी। डाउन स्ट्रीम में ऋतु की स्पीड एक तो अपनी x और प्लस y। क्यों? एक तो अपनी स्पीड और पानी का स्पीड। वो कैसे? आपने देखा होगा, जब पानी में चलते हैं तो एक तो ये खुद इसकी अपनी स्पीड मान लेते हैं 10 स्पीड से चल रही है, लेकिन पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो पानी जब इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो मान लेते हैं पानी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जब चलेगी, इसको थोड़ा सा ये आसानी से चलेगी क्योंकि इसको पानी आधा धक्का, बोट को आधा धक्का पानी ही देगा। इट मीन्स पानी की स्पीड, ऋतु की स्पीड, अपनी स्पीड प्लस पानी की स्पीड, ये टोटल स्पीड बन जाएगी। ऋतु की टोटल स्पीड 16 मान लेते हैं। इसी तरह से हमने देखा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जब जाती है पहले इसको अपनी स्पीड इसमें आएगी, और जो पानी इसको बोट को धक्का देता है, पानी की स्पीड से इसको स्पीड मिलती है, वो हमने y। तो इन दो को जब ऐड करेंगे तो डाउन स्ट्रीम में वो स्पीड बनेगी। अब चलिए अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में क्या है, ऋतु की स्पीड अपनी स्पीड x और इस पानी की स्पीड y। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ऐड हुआ इस ऋतु की स्पीड, हमें ऋतु की स्पीड यहाँ पर भी बतानी है। ऋतु की स्पीड x माइनस y आ जाएगी। क्यों? मैं बताऊँगा। अगर ऋतु की स्पीड 10 हो गई, 10 स्पीड से वापस आती है,
तो इधर से पानी का स्पीड वापस में इसको धक्का देता है वापस, क्योंकि ये कोशिश करता है तेज चलने की, लेकिन पानी का बहाव, पानी का स्पीड इसको तेज नहीं चलने देगी, वो आधा स्पीड इस 10 स्पीड को कम करेगी। इट मीन्स 10 पानी का स्पीड 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, इसकी स्पीड 4 ही रहेगी। क्यों? पानी की स्पीड से इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए मैंने लिखा अपस्ट्रीम, जब ऋतु अपस्ट्रीम वापस आती है पानी से तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। वो कैसे? पानी की स्पीड से, इसीलिए मैंने यहाँ पर y लिखा। x माइनस y इज द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज x प्लस y। तो एक और एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। जब तेज़ हवा चलती है, हवा आपने देखा होगा, अगर तेज़ हवा इस डायरेक्शन में चलती होगी तो इधर से एक आदमी दौड़ के आता है, इधर जाता है, तो मान लेते हैं अगर आदमी की स्पीड 15 है, इधर से इस हवा की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, जब आदमी चलेगा ये हवा इसको वापस धक्का देगा, इसकी स्पीड को ये कम करेगा। कैसे कम करेगा? इसकी स्पीड, खुद की स्पीड 15 थी, लेकिन हवा का धक्का इसकी स्पीड को कम करेगा और 5 बना देगा। तो यही मैंने यहाँ पर माइनस किया। इसी तरह से अब अगर आप दूसरी एग्जांपल, हवा जा रही है इस साइड में, इस डायरेक्शन में, तो एक आदमी भी इसी हवा में उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी अपनी स्पीड मान लेते हैं 10 और हवा की स्पीड मान लेते हैं 8 किलोमीटर। जब ये चलेगा पीछे से इसको हवा भी धक्का देगा तो इसकी 10 और ये 8, ये 18 बन जाएगी या 15 बन जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी इस हवा से। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया कि डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम में x माइनस वाई कैसे हो जाता है। तो अब पहली लाइन में हम लिखेंगे, हमने लेट किया, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु बी x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर। तो आपने ये एग्ज़ाम में ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम ये नहीं बनाना है, आपने सीधा यहाँ से लिखना है एग्ज़ाम में। Let the speed of Ritu be x kilometer per hour and the speed of the stream current be y kilometer per hour. अभी हमने लिया x and now speed of Ritu while drawing downstream किसके बराबर है? x plus y किलोमीटर पर आवर। ये मैंने अभी आपको समझाया। इसी तरह से speed of Ritu while drawing upstream is equal to x minus y kilometer per hour. We know that speed into time is equal to distance. Speed को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल टू डिस्टेंस बन जाते हैं। Now as per question, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें? Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम बता रहा है और स्पीड नहीं था, स्पीड हमने यहाँ पर निकाली। ऋतु की स्पीड डाउन स्ट्रीम में भी, अप स्ट्रीम में भी, इसी को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर क्या है? स्पीड, पहले केस में स्पीड क्या है इसकी? x प्लस वाई। स्पीड इनटू टाइम कितना लगा है इसको? 2 आवर्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू डाउन स्ट्रीम 2 आवर्स। डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने? डिस्टेंस कवर की है 20 किलोमीटर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 20 किलोमीटर। आल्सो अब सेकंड केस में यहाँ पर स्पीड है x माइनस वाई इंटू टाइम कितना लगा है इसको 2। ये मैं इसको देखे कर रहा हूँ। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसने कवर कितनी की डिस्टेंस 4। और अब हम इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखेंगे। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे। 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू वाई इज 2y विच इज इक्वल टू 20। अगेन इस वाले इक्वेशन को 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 4। अब 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, 20, यहाँ से भी 2 कॉमन,
x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। और ये और क्यों लिखते हैं हम, मैं इन दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा और x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 20/2, इस 2 से डिवाइड किया, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4/2। दोनों इक्वेशंस को एक साथ करते हैं हम सिंप्लीफाई। 2 1 ज़ा 2 2 10, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। हम ऐसे बन गई हमारी इक्वेशन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। ये है हमारी दो इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से। करते हैं। तो यहाँ पर ये वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स 2x इज़ इक्वल टू 12, 10 प्लस 2, x इज़ इक्वल टू 12/2 which is equal to 6, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, x इज़ इक्वल टू 6। तो हमारे पास रितु की स्पीड निकली, वो x किलोमीटर पर आवर है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर x की जगह पर हम लिखेंगे 6, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। इट मीन्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट बोलेंगे वो निकला y इज 4 किलोमीटर and speed of Ritu is x is equal to 6 km per hour. मैं लिखूँगा लास्ट लाइन। And speed of Ritu in still water is 6 km per hour and speed of the current is 4 km per hour. यही हमने यहाँ पर बताना था क्वेश्चन में। Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आप इजीली इसको एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो। और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।